आज का डे है, सेवेंथ डे है, सातवां दिन है आज। सॉरी, ये क्या क्या चक्र, सिक्स डे है ना आज। लायर गलती से गलत लग गया। हाँ। अ, ये गलत बन गया है। आज का डे सिक्स है। आज आज्ञा चक्र है। हाँ, आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, थर्ड आई चक्र बोलते हैं इसको। शिव जी का जो, हाँ, आज्ञा चक्र, या इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। जो शिव जी का तीसरा नेत्र जो है, जो दिखाते हैं, वो है तीसरा नेत्र, थर्ड आई। तो ये थर्ड आई चक्र है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओम से थ्री टाइम्स हम ओम बोलेंगे। सीधा बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांसें, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, और एक लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। अब सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चार करेंगे। ओ। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी गुरुजनों को नमन करते हुए हम आज इस सत्र का आरंभ करते हैं। हमारी कुल देवता को नमन। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज का है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है, वो है हमारे भ्रू मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में। तो हमारा मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्ठान चक्र हो गया,
नाभि चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, और अब आज है आज्ञा चक्र में। तो ये तीन नाड़ियां होती है। ये है ईडा नाड़ी, जो हमारे राइट साइड में होती है। ईडा ना सॉरी लेफ्ट साइड में ईडा नाड़ी होती है, और राइट में होती है पिंगला नाड़ी। तो ये जो है ये अग्नि का रूप है, यानी कि ये हॉट होती है, यांग होती है, और ये इन होती है। ये चंद्र, सूर्य और चंद्र, सूर्य, ये सूर्य सॉरी सॉरी ये सूर्य की नाड़ी है और ये चंद्र की नाड़ी है, चंद्रस्वर। लेफ्ट जो होता है वो हमारा चंद्रस्वर होता है, और राइट जो होता है वो सूर्य स्वर होता है। अगर हमें ये हम मैं बाद में बताऊंगी आपको, इसके बारे में भी एक क्लास लेंगे, नाड़ी जो है हमारा उसके ऊपर। तो ये है, आज है हम यहाँ पे आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र जो है वो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में आता है, मिडल ऑफ द फोरहेड। कलर है इसका इंडिगो ब्लू वायलेट, ये जो कलर दिख रहा है ये कलर है आज्ञा चक्र का, इंडिगो कलर। नो एलिमेंट, अभी कल तक हमने जो देखे वो सब फिजिकल एलिमेंट से रिलेटेड थे, अभी ये मेटाफिजिकल शुरू हो गए। इसका इसका कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद माइंड एंड इंट्यूशन। अब ये जो है ये मेटाफिजिकल है, यानी कि ये माइंड से और इंट्यूशन पावर, जो हमें आभास होता है कुछ होने वाला है उसको इंट्यूशन कहते हैं। तो माइंड और इंट्यूशन के लिए से एसोसिएटेड है ये चक्र, आज्ञा चक्र। और इसका बीज मंत्र है ओम, उसका बीज मंत्र है ये डीप ब्लू वायलेट कलर, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कलर है आज के आज्ञा चक्र का। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सेंटर ऑफ द इंट्यूशन, इंट्यूशन पावर, यानी कि आगे जो होने वाला है या घटित होने वाला है वो पहले ही हमें दिखाई देता है, उसको कहते हैं इंट्यूशन। तो ये इंट्यूशन का सेंटर है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें उनको पहले जो घटित होने वाला है वो पहले ही दिख जाता है, या कुछ चल रहा है कहीं पे वो उनको आभास हो जाता है, वो है इंट्यूशन। तो ये सेंटर ऑफ इंट्यूशन है। विजडम, या जो हम होशियारी जो कहते हैं, या क्या कहेंगे उसको, विजडम यानी, हाँ, होशियारी ही कहेंगे। क्लैरिटी, क्लैरिटी, एकदम क्लियर माइंड हो जाएगा, कुछ भी नकारात्मकता कुछ भी शेष नहीं रहेगी, पूरा क्लियर माइंड हो जाएगा। तो क्लियर माइंड अगर होगा, आपका विजडम अगर एकदम बढ़ गया, तो वो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति एकदम पावरफुल हो जाएगा। सीट ऑफ इनर विजन एंड कनेक्शन टू हायर कॉन्शियसनेस। अभी ये एनर्जी, यहाँ की एनर्जी ऐसी है कि इनर विजन यानी कि अंदर, बाहर नहीं, अभी अभी हम अंदर झांक रहे हैं, अपनी अंदर कि हमारा आत्म तत्व कैसा है, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। इनर, बाहर नहीं। इनर विजन दिखने लगता है ये। और आत्म प्रचिति, जिसको हम आत्म प्रचिति कहते हैं, वो आत्म प्रचिति का ये स्थान है। कनेक्शन टू हायर कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे हम हायर, अपना जो हायर कॉन्शियसनेस है उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। बैलेंसेस लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। और ये क्या करता है, हमारे दो ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन होता है और लेफ्ट ब्रेन होता है। तो ये दोनों को बैलेंस करता है, राइट ब्रेन को और लेफ्ट ब्रेन को। कोई लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और राइट हैंडेड तो हमेशा होते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंडेड है तो उनका राइट ब्रेन ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरह से ये दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है, ये चक्र जो है ये दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है। व्हेन अवेकन इट ब्रिंग्स इनसाइट, अवेयरनेस एंड गाइडेंस। जब ये अवेकन होता है, यानी कि ये जब ये खुलता है, जागरूक होता है, ये चक्र,
जैसे कि कली होती है, हमने बहुत सारे फ्लावर्स की बर्ड्स देखे हैं। कली, कली जब होती है तो क्या होता है, वो पेटल्स जो है वो बंद होते हैं, पंखुड़ियां उनकी बंद होती है। तो जब ये पंखुड़ियां खुलती है, तो वैसा ही जब ये जागरूक नहीं होता है तो ये सभी पेटल्स जो होते हैं ना कमल के, तो ये बंद होते हैं। और जब ये जागरूक होता है तो ये पेटल्स ऐसे खुल जाते हैं, तो वो कमल खिल जाता है। जो साधना करके उसको खिलाते हैं ये सब ऋषि मुनि। तो जब ये अवेकन होता है जो, तो ब्रिंग्स इनसाइट और अवेयरनेस आ जाता है, उस व्यक्ति में अवेयरनेस आ जाता है, गाइडेंस मिलता है इंटरनली उस कॉन्सियस शक्ति से, उस कॉस्मिक एनर्जी से वो कनेक्ट हो पाता है और उसको अवेयरनेस आ जाता है, गाइडेंस मिलता है, ऊपर से गाइडेंस मिलता है। गाइडेंस मिलता है मतलब ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं कि कोई, हाँ, आपको मिल जाएगा, आपने कुछ काम करने का सोचा, तो वो अपने आप ऐसे घटने लगता है कि कोई आएगा और आपका काम कर देगा। वो कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या हो, वो इजीली इजीली सॉल्व हो जाती है। तो ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस ऊपर से मिलना शुरू हो जाता है। तो जब ये अवेकन होता है, आज्ञा चक्र जब अवेकन होता है। अभी ये आज्ञा चक्र जो है, ये है, या भ्रू मध्य में है, और ये यहाँ पे है, ये भ्रू मध्य में हमारे, और इसकी उंगली है हमारी रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, और इसका कलर है वाइट कलर है। रिंग फिंगर है, रिंग टो है, ये है रिंग टो। हाथ में अगर देखेंगे तो फिंगर, रिंग फिंगर जो अंगूठी हम पहनते हैं, और रिंग टो, और ये है, यहाँ पे है ये आज्ञा चक्र, ऑप्टिक थैलेमस। ऑप्टिक थैलेमस जो है ये आज्ञा चक्र का है। तो ये है आज्ञा चक्र, ये वाला रिंग फिंगर वाइट है, आज वाइट, वाइट कलर। और ये देख लिया हमने ना, ओके। हाँ, अ, अब हमने आज तक जो मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक हमने जो चक्र देखे, जब ये चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, when there is a emotional heart trauma, physical pain, the energy flow through the chakras can be blocked and disturbed, leading to physical, mental and emotional distress. जब ये चक्र ब्लॉक होते हैं ना, नीचे का चक्र, ऊपर का चक्र ब्लॉक हो जाए, तो वो एनर्जी, अगर समझो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र से ऊपर ब्लॉक है, नीचे की तीन खुले हैं, तो वहां तक के चक्र तो खुले हैं लेकिन ऊपर के चक्र ब्लॉक है, तो आपको इमोशनल हर्ट होगा, ट्रॉमास होंगे, फिजिकल पेन होगा, तो चेस्ट में पेन होगा, है सर में दर्द होगा। ये क्यों? क्योंकि वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, उन चक्रों में से एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, वो ब्लॉक हो गई है, और डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर वो, लीडिंग टू फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। फिजिकली भी होता है, फिर मेंटली भी होता है, फिर इमोशनली भी डिस्ट्रेस होता है। ये क्यों हुआ? ये ब्लॉक होने के कारण। तो फिर इस ब्लॉकेज को हमें खोलना होता है, इस ब्लॉकेज को खोलना है, जो हमने देखे कि हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगा सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्राज हम करके ये ब्लॉकेजेस जो है, जो भी ब्लॉकेज हुआ है, उस ब्लॉकेज को हम खोल सकते हैं। तो उसके उसके लिए योगा पोजेस है, मेडिटेशन है, ब्रेथ वर्क है, आर यूज टू ओपन द ब्लॉकेजेस एंड बैलेंस द चक्रास, अलाउिंग प्राणा टू फ्लो फ्रीली। वो प्राणा को फिर रास्ता करके देना है, जो कि वो प्राणा फ्रीली फ्लो हो सके सभी चक्रों में से, बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक योगा पोजेस एंड मेडिटेटिव टेक्निक्स। कैसा करना है, फोकसिंग कैसे करना है? तो अ, आपको योगा पोजेस मैंने जो भी बताए हैं, वो सभी योगा पोजेस उस रिलेटेड चक्र से है, तो वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और मेडिटेटिव टेक्निक्स भी बताई आपको, तो उस टाइप का मेडिटेशन करना है। वन कैन प्रमोट द फ्री मूवमेंट ऑफ एनर्जी लीडिंग टू बेटर वेल बीइंग। तो फिर हम ये हेल्थ अपनी फिर से अच्छी तरह से पा सकते हैं।
तो ये जो है ये ब्लॉकेजेस होते हैं चक्रास में, ये ब्लॉकेजेस होते हैं। और इस टाइप के ट्रॉमास होते हैं, इमोशनल हर्ट होगा, ट्रॉमा होगा, फिजिकल पेन होगा। अ, तो ये ब्लॉकेजेस इनसाइड, जब आपका आज्ञा चक्र क्लियर हो जाता है तो आप इनर देख सकते हैं, इनसाइड देख सकते हैं कि अरे बाबा मेरा ये चक्र ब्लॉक हो गया। जब चेस्ट में पेन हो रहा है तो हम समझ जाना चाहिए कि यहाँ तक तो, नाभि तक तो ठीक है, चेस्ट में पेन हो रहा है, यानी कि मेरा चेस्ट हृदय चक्र से ऊपर, अनाहत चक्र से ऊपर ऊपर मेरा ब्लॉक है, अनाहत चक्र मेरा ब्लॉक है। या फिर आपको वोमिटिंग जैसे हो रहा है, या फिर नौसिया जैसे हो रहा है और दस्त लग गए हैं, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि नाभि चक्र आपका गड़बड़ हो गया है। तो नाभि को बैलेंस करना जरूरी है। तो ना, ऐसा आपको समझ में आएगा अभी कि आपका कौन सा चक्र बिगड़ गया है, क्योंकि आपने ये सब नॉलेज ले लिया है। तो ये नॉलेज जब मिलता है तभी हम इंटरनली देख सकते हैं, इंटरनली जान सकते हैं कि मेरा कौन सा चक्र गड़बड़ हो गया है। ये हो गया चक्र के बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में। अब आज की जो गॉडेस है वो है, आज का डे 6 है, और आज की देवता है कात्यायनी, सिक्स फॉर्म ऑफ दुर्गा। सिंबलाइजेस करेज, फोकस एंड डिसिप्लिन। वर्शिप ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड पर्पस एंड रिमूव्स डाउट्स। ये जो है अभी ये पूरा क्या कहेंगे उसको, दिव्यता उसके अंदर से झलक रही है कात्यायनी से। करेज, अब तक के सभी देवी जो है वो हमें रिपेयर करने में थी, फिजिकल रिपेयरेंस का काम वहां पे था। अभी यहाँ से क्या होगा, ये पूरा करेज, फोकस, डिसिप्लिन, वर्शिप मिलेगा। इस देवता की साधना करने से, इसको पूजा करने से हमें मिलेगा करेज, फोकस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी सोना, ये जो है रूटीन जो है हमारा, वो रूटीन ठीक होना चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन हमारे ऐसे दिन दिन में भी पूरा होता है, जैसे कि हमारा कबर्ड है जो अस्त व्यस्त पड़ा है, कैसा भी डिसिप्लिन नहीं है, वो उसको अच्छा रखा नहीं है। किचन है, किचन के बर्तन ठीक तरह से रखे नहीं है, वो भी डिसिप्लिन है। तो हर एक जगह पे डिसिप्लिन की जरूरत होती है। हमारा घर है, घर में, घर के अंदर हमने कैसे भी चीजें कहीं भी रखी हुई है हमारा घर में सब कुछ है, लेकिन क्या है ना कि उस आदमी में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कितने भी उसको अच्छी चीजें दो, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर से ही ये सब चीजें निकलती हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना, अ, तो ये सब कुछ हमें, इस चक्र अगर आपका खुला है तो अपने आप ही वो व्यक्ति एकदम अच्छा रहने लगेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं? अभी आज्ञा चक्र को अगर आपको खोलना है, हेडेक वगैरह जो यहाँ पे जो है, हेडेक का प्रॉब्लम होगा, हाँ, और यहाँ पे आईब्रोज में जो है, अपने चीजों को लेके नहीं बैठना है। जब हम कोई भी क्या कहते हैं, नकारात्मक चीजें होती है ना, जब हम उससे स्टक हो जाते हैं ना, बंध जाते हैं, उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे हमारा भ्रू मध्य में वो अटक जाती है एनर्जी, और आगे नहीं बढ़ पाती है, और ऊपर से आने वाली डिवाइन एनर्जी जो है वो अंदर नहीं आ पाती है फिर। तो इसलिए जो भी सब, जैसे हम कचरा फेंकते हैं ना बाहर, जब हम रूम साफ करते हैं तो पूरा कचरा हम साफ करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से बीच बीच में क्या करना चाहिए कि हमारे दिमाग में जो भी कचरा पड़ा है, जो अनवांटेड है, जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। वो तो फिर हम तो पास्ट में नहीं जा सकते ना कि उसको रिपेयर करने के लिए, हो गया। अभी उससे सीखना है हमें कि आगे हमें वो नहीं करना है। या कोई किसी ने कुछ बात बोल दी तो उसको उसको लेके बैठना नहीं है। वो व्यक्ति तो खुश है,
लेकिन हम ही उसके बारे में सोच सोच के हमने हम खुद को ब्लॉक कर लिया है। तो ये क्या करना है, किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। अगर पकड़ के रखोगे कि तो आपका आज्ञा चक्र एकदम ब्लॉक हो जाएगा। ये कहाँ पे है? ये है आज्ञा चक्र, हमारे भ्रू मध्य में है। तो जो पॉइंट आता है ना, ये है इन टैंग पॉइंट, इसको कहते हैं। GV24 का एक पॉइंट है और LI4 का पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है इस आज्ञा चक्र को खोलने के लिए। तो ये है इन टैंक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये एक्स्ट्रा वन भी कहते हैं इसको। इससे का जो हमारा माइंड जो है वो शांत हो जाएगा, रिलीव स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस आया हुआ है किसी भी चीज के कारण, तो वो स्ट्रेस हमारा निकल जाएगा। इम्प्रूव फोकस, हम किसी जो करना चाहते हैं उस पे उसके ऊपर हम अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। क्योंकि आपका माइंड अगर शांत होगा तो ही हम आप फोकस कर पाएंगे। अगर आपके अंदर स्ट्रेस है तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेस को रिलीज कर देता है, रिलीव्स स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स फोकस। तीसरा पॉइंट जो दूसरा पॉइंट जो है ये GV24 हाफ जो है पाए, मेंटली क्लैरिटी लाता है ये, और इंट्यूशन बढ़ाता है, हमारी इंट्यूशन पावर जो है उसको बढ़ाता है। LI4 जो है ये बैलेंसेस एनर्जी, एनर्जी को बैलेंस करता है, रिलीव्स हेडेक्स। तो ये पॉइंट्स है, इस प्रकार के ये पॉइंट्स है। ये भ्रू मध्य में है, इंटैंग बोला है उसको। उसी के नीचे ये पॉइंट आएगा, ये यहीं पे आएंगे। दोनों पॉइंट्स जो है यहीं पे आएंगे। GV24 हाफ कहाँ है और ये इंटैंग कहाँ है, वही पॉइंट्स है। और ये शेन का शाम का कुछ पॉइंट है। ये TW1 यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पॉइंट है। LI4, ये LI4 है। तो ये 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स हमें शांति प्रदान करते हैं, क्लैरिटी प्रदान करते हैं, मानसिक स्पष्टता होती है इससे, और हेडेक चला जाता है, सिर दर्द चला जाता है। सिर दर्द के लिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे मसाज करना चाहिए, और कुछ देर के लिए यहाँ पे दाना लगा के आप रख सकते हो। या फिर हमारे ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, हमारे जो थंब है, थंब का बीच का पोर्शन, सेंटर का पोर्शन जहाँ पे आंखें आती है, आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में आएगा, थंब पे। तुल्यार्थता की दृष्टि से अगर देखा जाए, सुजोग की दृष्टि से जहां पे ये आता है वहीं पे आएगा, आंखें जहां आती है उसके बीच में। और अगर हमें मुद्रा लगानी है तो यहाँ आज की मुद्रा है कलेश्वर मुद्रा, कालेश्वर मुद्रा। कालेश्वर मुद्रा कैसे करनी है? ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर टच करेगा, बाकी सभी उंगलियां ऐसे बीच में रखनी है, अंदर लेनी है। सभी उंगलियों को अंदर लेना है। सिर्फ ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर सिर्फ ऊपर रहेगा और उसको टच करना है। और जो अंगूठे हैं उनको नीचे टच करना है, अंगूठों को नीचे टच करना है, और ऊपर मिडल फिंगर को टच करना है, बाकी सभी उंगलियां अंदर रहेगी। तो इस तरह से ये कालेश्वर मुद्रा है। ये कालेश्वर मुद्रा जो है ये काम्स डाउन द माइंड, ब्रिंग्स मेंटल पीस, रिड्यूसिंग द थॉट्स। जो कि बहुत सारे ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जिसके कारण स्ट्रेस आ रहा है, वही वही सोच रहे हैं, वही वही सोच रहे हैं। तो इस उसको ये काम डाउन करेगा। हेल्प्स यू टू कंटेम्पलेट, ऑब्जर्व योर ओन कैरेक्टर एंड हेल्प टू कम आउट ऑफ द एडिक्टिव एंड अनवांटेड कैरेक्टर बिहेवियर। जो हमें एडिक्शन लग जाता है ना, तो ये जो बैड एडिक्शंस है, तो बैड एडिक्शन को कम करने के लिए ये मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज का एडिक्शन जो हो गया है, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलना है, तो ये मुद्रा लगानी चाहिए। एडिक्शन से बाहर आने के लिए ये मुद्रा है। एनहांसेस मेमोरी, मेमोरी पावर बढ़ती है। काम्स फीलिंग एंड एंजाइटीज, जो एंजाइटी हुई है, एजिटेशन हुआ है, तो वो एंजाइटी जो है
उसको निराशा, जिसे हम निराशा कहते हैं, निराशा के कारण पल्पिटेशन बढ़ जाता है, उसको एंजाइटी। तो वो एंजाइटी जो है, एजिटेशन जो है, वो काम डाउन हो जाएगा। एनहांसेस मेमोरी, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये मुद्रा अच्छी है। हेल्प्स टू सीट अ पॉजिटिव इंटेंशंस, और इससे हमारे पॉजिटिव इंटेंशंस हो जाएंगे। तो ये हो गई कालेश्वर मुद्रा। एक्सेसिव थॉट्स जो आते हैं ना, वो एक्सेसिव थॉट्स को ये निकालता है। और जैसे कि मंकी मंकी जैसे रेस्टलेस होता है, वैसे हमारी पोजीशन हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना। तो जैसे मंकी इधर उधर भागता रहता है, उसी तरह से इधर उधर हमारे थॉट्स जाते रहते हैं। उसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, फोकस नहीं हो कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। जो भी काम हाथ में लिया है वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब माइंड रेस्टलेस हो जाता है, मंकी लाइक, तो ये काम डाउन करता है माइंड को, रिड्यूसेस अननेसेसरी थॉट्स, क्विटिंग, गेट रीड ऑफ ओल्ड बैड हैबिट्स एंड एडिक्शंस के लिए ये मुद्रा है। तो ये हो गया मुद्रा के बारे में। अभी हाँ, कालेश्वर मुद्रा ये कंसंट्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी। अगर हम इरिटेट हो गए हैं, हो रहे हैं किसी बात से, तो वो इरिटेशन, हैबिट्स, एडिक्शंस, ये सब ये चैनल को खोल देगा अपने सभी, और पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ। अभी आसन कौन कौन से है? अगर आपको आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो चाइल्ड पोज है। ये इस तरह से बैठना है, वज्रासन में बैठना है, धीरे से नीचे झुकना है, इस तरह से ये पोज बनाते हैं। इसको चाइल्ड पोज कहते हैं, बालासन भी कहते हैं, चाइल्ड पोज भी कहते हैं। और सिर को नीचे लगा देना है। तो ये हो गया बालासन। फिर ये है उत्तनासन। उत्तनासन, सॉरी ये गरुड़ासन है। ये उत्तनासन, उत्तनासन यानी कि नीचे जो हम सूर्य नमस्कार लगा करते हैं उस समय ये दूसरा आसन होता है। नीचे हम झुकते हैं, तो आप जितना झुक पाओगे उतना ही झुकना है। तो ये उत्तनासन है। और तीसरी है ईगल पोज, गरुड़ासन। एक पैर पे खड़ा रहना है, दूसरा पैर को ऐसे अंदर लेना है, और हाथों को भी इस तरह से फोल्ड करना है, वैसे ही पैरों को भी करना है। तो ये गरुड़ासन, फोकसेस अटेंशन। ये गरुड़ासन से क्या होगा, ये अपना अटेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये पोज थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि हमें एक पैर पे खड़े रह रहे हैं। धीरे 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 ये कर सकते हैं। सब पहले दिन नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है। तो इससे हमारा अटेंशन हो जाएगा, फोकस के ऊपर अटेंशन हो जाएगा। मेडिटेशन पॉस्चर्स करने हैं, उसमें दृष्टि, गेज एट थर्ड आई। मेडिटेशन के लिए हमें क्या करना है कि हमारे भ्रू मध्य में, इंटरनली हमें भ्रू मध्य में देखना है। तो मेडिटेशन के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। गेजिंग, दृष्टि गेज करना है, दृष्टि की तरफ ही, भ्रू मध्य में ही अंदर से देखना है। तो ये हो गए संकल्प। हाँ, और इसका बीज मंत्र है ओम। अफर्मेशंस, चैंटिंग ओम का उच्चार अगर आप करोगे, तो आपका संकल्प, जो भी आपने संकल्प लिया है वो संकल्प आपका पूरा हो जाएगा ओम चैंटिंग करने से। तो ओम चैंटिंग करनी है। फिर इससे आपका माइंड फोकस होगा, एनर्जी, आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाओगे, कनेक्ट हो पाओगे उस डिवाइन एनर्जी से। तो अभी हम क्या करते हैं, आ, चलिए आज की देर बता दी, कात्यायनी।
मेडिटेशन करते हैं। मैं ये लिंक फिर से ज्वाइन होना, मैं ये कट करती हूँ, क्योंकि अभी ये तो करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। आपको आ गए समझ में? ये इस तरह से गरुड़ पोज करनी है। पैरों को भी इसी तरह से करना है, और हाथों को भी इसी तरह से करना है। ये गरुड़ पोज है। एक बार या इस हाथ से करिए, एक बार इस हाथ से करिए। पैरों को भी वैसा ही करना है। और ये भू मध्य में जो है वो आज्ञा चक्र है। तो मेडिटेशन हम अब जब करेंगे तो इंटरनली हमें यहाँ पे देखना है, आंखें बंद ही रहेंगी मेडिटेशन में। देखना हमें, इस जगह पे हमें इंटरनली देखना है। तो ये अभी मेडिटेशन के लिए दूसरी लिंक में फिर से ज्वाइन